इंग्लैंड से आगे था। आप ये सोच रहे थे कि इंडिया के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इंडिया इस टेस्ट मैच में आगे था, अभी भी इंडिया ही आगे है इस टेस्ट मैच में। 471 रन बोर्ड पे लगाए हैं इंडिया ने। हाँ, ये है कि आप सिचुएशन को बेहतर कर सकते थे, बट यू कांट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, बट योरसेल्फ। कितनी लीड इंडिया की सैटिस्फाइंग होगी? मतलब यहाँ से 144 अभी फिलहाल लीड है, जितनी भी मिले। हालांकि मतलब आप कहोगे ना, मैं तो चाहूंगा अगले एक ओवर में 6 बॉलें डालते हैं वो, अगर कोई अगला बॉलर वो 6 पे 6 विकेटें ले ले या 5 विकेटें ले ले, ऑल आउट कर दे। बट बात ये है, आई एग्री, इंग्लैंड सोच रहा होगा, देखो क्या होता है जब आप 471 बनाते हो ना, सामने वाली टीम जो है वो 472 बना लेती है या फिर 460 बना लेती है। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे चला जाता है। फिर आप ये भी सोचते हो, आप अगली बैटिंग करने तो आ गए हो, अब आपको ये भी देखना है कि भैया चौथी इनिंग उन्होंने खेलनी है, विच इज यूजुअली डिफिकल्ट बिकॉज आप टारगेट चेज कर रहे हो, प्रेशर होता है। बट देन आपको बट आपको पता है कि यार, आपको पता है कि कितना स्कोर काफी, आपको पता ही नहीं कितना स्कोर काफी होगा। 200, 250, 250, पौने 300, 300, 350, 350, 400, तो वो आपको एक साइक। और ऊपर से जब आप 471 रन बोर्ड पे लगा के देखते हो, सामने वाली टीम ने भी बना दी है यार, वो चीज होती है कि वहां तक अगर रियलिस्टिकली जो खुशी का सवाल का जवाब दूं, भाई चाहने को तो मैं 140 की लीड चाहूं, चाहने को मैं 100 की लीड चाहूं। रियलिस्टिकली मुझे लगता है कि अगर आपको 70-75 रन की लीड मिल गई, वो आप अगले 70 रन में इनको ऑल आउट करवा रहे हैं। आपको अगर 70 रन की लीड मिलती है तो आप टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लैंड से आगे हो। मतलब भाई हमने अभी सेकंड बैटिंग करने आना है, फिर उसके बाद उन्होंने आना है ना। तो हमने पहली इनिंग में भी हमारे 3 बैट्समैनों ने 100 बनाया, एक ने 42 बनाए, पर बाकियों ने रन नहीं बनाए। सो मैं थोड़ा सा मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्ट मैच देखता हूं तो मैं कहता हूं 70 के ऊपर लीड इंडिया कहेगा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, बना दी इन्होंने भी तकरीबन 400, बट हमारे पास 70 रन प्लस हैं हम। तो हमारा खुदा ना खास्ता कोलैप्स भी हो जाता है, हम 230 ऑल आउट भी होते हैं, तो भी आपके पास बोर्ड पे 300 रन है। बट अगर इंग्लैंड ये 144 को 125, 100, 80, 60, 40 और 30-40 की लीड जो है, वो कहने को जो राहुल ने बोला मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको कि आप ऊपर हो, बट वो 30-40 रन ना कभी भी गायब हो सकते हैं। बट सर आप नहीं चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा बफर हो? 40 रन की लीड मैं ले लूंगा। आप जो 70 बोल रहे हैं, मैं 40 रन की लीड ले लूंगा। बट आप नहीं चाहोगे सर कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास बफर हो? क्योंकि जितना आपके पास बफर होगा, मैं तो चाहूंगा 142 रन मिल जाए आपको। हाँ, लेकिन अगर मिल रहे हैं हो भी सकता है कि अब अगले तीनों हैरी ब्रूक खेल रहे हैं ना, हैरी ब्रूक तो खेल रहे हैं। हैरी ब्रूक को आपने आउट कर लिया लंच के बाद, तो फिर उसके बाद फिर आप ये खुलेंगे। हाँ, बट हैरी ब्रूक ने आज बैटिंग बड़ी अच्छी की है। नहीं वो तो आप सुबह देखो, हैरी ब्रूक ने जो लास्ट ओवर कल खेला था, भाई एक बार आउट भी हो गए, चलो नो बॉल था, वो जो लास्ट ओवर था इट वाज अ टॉर्मेंट फॉर हिम। सही बात। आज जो हैरी ब्रूक ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने आके क्या किया, पहला ओवर अगर आप देखें, पहला ओवर ऑफ द डे, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक छोटा बॉल दिया ऑफ स्टंप के बाद, ठा 4, और उसके बाद उन्होंने रख के एक छक्का दिया मिड विकेट के ऊपर से, ठीक है। फिर उन्होंने एक निकल के बुमराह को ड्राइव मार दिया, निकल के स्टेप आउट करके। हाँ, लेकिन दैट वाज अ स्टेटमेंट। सो हैरी ब्रूक की जगह कोई और होता तो शायद वो ऐसे करता ही ना। लेकिन फिर प्रसिद्ध ने क्या किया, प्रसिद्ध ने एक आउट कर दिया, ठीक है, एक आउट कर दिया, तो चलो वो आप कहेंगे आपकी तरफ आ गया। बेन स्टोक्स का जो खेलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। लेकिन सर आज प्रसिद्ध की अगर आप गेंद भी देखो ना, 2 वो टाइट रख रहे थे, उसके बाद 4 वो ढीली कर रहे थे। उन्होंने एक आउट किया, एक सिराज ने आउट किया। हाँ, बट मतलब, और इसमें सिर्फ 6 ओवर, कितना फर्क आया कल और आज, और इसमें सिर्फ 6 ओवर आपके बुमराह के, लास्ट के 2 और पहले के 4। बुमराह एक सेशन में 6 डाल रहे हैं, बहुत है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये पैटर्न होगा, हाँ, आप कल वाला भी उठाएं, आज वाला भी, वो शुरू करेंगे और एंड, और जो सेशन खत्म हो रहा होगा उसमें आप उनसे 1 या 2 ओवर डलवाओगे। सो बीच वाला जो सेशन है वो इनको फिलअप करना है ना। अब जैसे आपने 77 ओवर्स डाल दिए, अब बुमराह ने 2 डाल दिए, बट अब लंच ब्रेक आ गया 40 मिनट का, अब वो बैठे हैं। अब 78वां ओवर सामने वाली तरफ से होगा, लेग से जडेजा डालेंगे। अब 79th इधर से आप बुमराह से नहीं करवाओगे, अब आप सिराज को लगाओगे, किसी से भी करवाओगे। 80वां ओवर परहैप्स जडेजा ने कर दिया, 81वां ओवर आप इधर से या तो बुमराह, अब सिराज से भी एक ही ओवर थोड़ी कराओ, या फिर जडेजा की जगह उधर से आप बुमराह से कराएंगे। सो द पॉइंट इज कि अब जो लंच के बाद बुमराह ने 80 ओवर के बाद, मतलब 81 ऑनवर्ड जब भी वो बॉल डालते हैं, 4 ओवर, उन 4 ओवरों में बुमराह ने 2 आउट करने हैं। अगर बुमराह ने 2 आउट नहीं किए या आपने कैच छोड़ दिए, तो ये 144 जो है वो टी तक 0 है।
इंग्लैंड के सर 118 ब्रूक का इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा विकेट वही है, और हमने अक्सर देखा है वो शॉर्ट बॉल के कैंडिडेट रहते हैं। बुमराह ने शॉर्ट बॉल डाली भी, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने टैकल की, फिर वो अटैकिंग फील्ड भी लगी, फिर उन्होंने मतलब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच डे 2 की। और ऋषभ पंत ने क्या किया भाई, ऋषभ पंत ने आज सेंचुरी लगा दी है। शुभमन गिल इससे पहले सेंचुरी लगा चुके थे और ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी लगाई और उनकी सेलिब्रेशन देखकर अच्छा लगा। अब इंडिया जो है ना इस तरह से मतलब कि बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही कमाल बैटिंग कर रहा है। अब इंडिया का स्कोर तकरीबन 470 प्लस हो चुका है, 7 विकेटें हैं। इंडिया यहाँ से देख रहा होगा 500, 520, 30 अगर इंडिया कर लेता है तो ईजी होगा। आज जब बैटिंग का आगाज़ करने आया तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ना इजीली टी तक बैटिंग करेगा, लेकिन जो ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। 440 पे 3 आउट थे, लेकिन फिर ये होता ये कि शुभमन गिल जो है ना आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर करण नायर आउट होते हैं, फिर उसके बाद ऋषभ पंत भी हमें थोड़े डाइसी लगे, वो भी मतलब कि शॉर्ट की तरफ आ चुके थे और उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई वो कोलैप्स हुआ थोड़ा सा और इंडियन टीम जो थी थोड़ी सी नीचे लग गई। अब इंग्लैंड में देखा जाए तो वैसे रन कम नहीं है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग कंडीशन है, लीड्स का विकेट है और जिस तरह की वेदर कंडीशन है, तो अब इंडियन को ये खतरा हो रहा होगा कि यार इंग्लैंड यार वापसी पे 800 स्कोर लगा दे। अगर बोर्ड के ऊपर अगर इंग्लैंड ने 800 लगा दी और आपको भी तीसरी इनिंग में डाल दिया बैटिंग करने, वहाँ पे मौसम भी चेंज हो रहा है, वेदर कंडीशन भी है, बारिश भी हो रही है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब शुरू से बात करते हैं। कल का दिन जब मैच का आगाज़ हुआ तो भाई केएल राहुल और जायसवाल ने क्या बैटिंग की। बैटिंग का आगाज़ करके कमाल किया। जायसवाल ने अपनी सेंचुरी लगाई, उसके बाद शुभमन गिल ने सेना कंट्री के अंदर अपनी पहली सेंचुरी लगाई और छठी सेंचुरी उनकी कैरियर की थी। उसके बाद फिर आज ऋषभ पंत हैं, कमाल की बैटिंग की। जो साई सुदर्शन जो थे वो थोड़ा सा आउट हो गए, करुण नायर नहीं कुछ कर सके, शार्दुल ठाकुर भी कुछ नहीं कर सके। मतलब कि इंडिया की बैटिंग लाइन ना मतलब कि टॉप ऑर्डर ने कुल 3 सेंचुरियाँ लगाई हैं, लेकिन कुछ जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे या जो न्यू प्लेयर थे वो कुछ नहीं कर पाई। ये थोड़ा सा ना इंडिया के लिए वही साइन है। इंग्लैंड की बात करें तो क्या उन्होंने मतलब कि कुछ नहीं है। बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकलम जो है ना इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट को तबाह करने के ध्यान पे पहुंचे हुए हैं। भाई उन्हें कोई पता नहीं है, कोई उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह से हमने टीम को लेकर चलना है। वो बस ऐसे दबी जा रहे हैं, काम सारा ख़राब किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड जो है बैटिंग के अंदर, उनके बॉलिंग उनकी कुछ नहीं है। क्रिस वॉक्स की 30 मैच है उनके, लेकिन उनको भी कितने ओवर कराएंगे आप, और ना उनके पास कोई बॉलर है। बॉलर जो मतलब कि जेम्स एंडरसन थे पहले, स्टुअर्ट ब्रॉड होते थे, स्टीव वॉग होते थे, जो बॉल डालते थे तो पता चलता था, मतलब कि वो लंबे लंबे स्पेल भी करते थे। लेकिन अब लंबे लंबे स्पेल करने वाला इनके पास कोई रहा नहीं है, जिसकी वजह से अब इनकी टीम जो मुश्किलात में आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। बाकी इंडिया की जो बॉलिंग है ना वो 10 टाइम्स बेटर है, मैं कहूँगा कि इन कंडीशंस के अंदर। जसप्रीत बुमराह जो लीड कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऑल आर वेल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।